के आयोजित कार्यकर्ता के संचालक साथीगण, आप यहाँ किसान जो उपस्थित हैं विभिन्न जिलों से आकर के, पूरे बिहार के लोग, और आप सभी किसान बंधु सबों को हम अपनी ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। मेरा नाम देव कुमार है, इन्होंने देव मूर्ति बताया था। हम चंद मिनटों में आपको इतिहास की बात कर दूं। आज जितने बिहार से लेकर केंद्र में बहुत सारे जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो सभी 1974 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में सब हम लोग के साथ रहे। उस समय हम भी पटना विश्वविद्यालय में छात्र थे, बरसों जेल में रहे, और उसके बाद उसके पहले कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी से टूटकर ये सारे के सारे लोग आए जो विभिन्न पार्टियों का रूप लिया और बिहार नहीं देश की जनता को लूटने में अपनी भूमिका सुनिश्चित किया। हम इसलिए आपको इस इतिहास में ले जाते हैं कि 1974 के बाद से 1977 में जो सरकार बनी और उसने जनता के साथ किए गए आंदोलन, जनता के द्वारा किए गए आंदोलन के साथ विश्वासघात किया, और विश्वासघात करने के बाद जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जितनी बातें कही गई थी, उन बातों का खुल्ला उल्लंघन किया। लेकिन जनता में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम उसका विरोध कर सकें, और यही कारण है कि लोग बराबर उदंडपना जैसा व्यवहार करता है। और आज हम यहाँ किसान आंदोलन को तेज करने के लिए फतुहा, धनरुआ और मसौरी से, पटना से चल कर आए हैं, और आज हम लोगों की दशा क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर जगहों के लोग किसान इकट्ठे हो जाएं तो सरकार को मजबूर कर दें, क्योंकि जहाँ की समस्या है वहाँ के लोगों को चेतना से लैस होना पड़ेगा, और जब तक लैस नहीं होंगे तो किसी पर भरोसा करके चलेंगे तो वो आपके साथ धोखा देगा, क्योंकि नेतागिरी का भूत सवार है। नेतागिरी करने वाले इस ढंग का नेतागिरी करते हैं, सत्ता में जाते हैं, वही बात पहले बोलते थे, ठीक उल्टा बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने। हम आए हैं भारतमाला परियोजना, जिसमें किसान की जमीन औने पौने भाव में सरकार ले लेती है। एक उदाहरण देते हैं, फतुहा और धनरुआ में 90,000 रुपये डिसमिल जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है, उसका सर्किल रेट है, जिसमें जमीन की बिक्री करने आप जाएंगे तो सरकार टैक्स लेती है। लेकिन जब भारतमाला परियोजना में सैकड़ों बीघा जमीन जो सरकार अधिग्रहित कर रही है, देती कैसे है? 14,000 रुपये डिसमिल। एक गांव है जहां 1,35,000 रुपये सर्किल रेट है, देती है 14,000 रुपये डिसमिल। आप देखें कि जहां कहीं भी किसान आंदोलन की भूमिका में शांतिपूर्वक तरीके से आते हैं, वो लाठियां चलाती है। अगर हम हथियार उठा लें अपने हाथों में तो हमको नक्सल कहा जाएगा। अब आप बताइए कि हथियार उठाना कितना जायज है, या लोकतांत्रिक तरीके से लाठी खाते रहना उन लोगों के द्वारा जिसको हमारे पैसे पर सत्ता मिली है, हमारे पैसे पर पेंशन लेता है, हमारे पैसे पर वेतन लेता है। अगर राज्यसभा का मेंबर है और लोकसभा का मेंबर हुआ तो दोनों का पेंशन लेता है। विधानसभा का मेंबर है, विधान परिषद का मेंबर है, तो दोनों का पैसा लेता है। इस ढंग से बेईमानी पूर्ण राजनीति करने वाले राज्य सत्ता में जा रहे हैं, और उन पर हम भरोसा कर लें, हम लोगों की बेवकूफी है। इसलिए मित्रों, कम समयों में हम अपनी बात को रखने का आपने हुक्म दिया है। हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहते। हमारे वहाँ के नौजवान, जिस समय हम लोग नौजवान थे, हमारे आज मनीष जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि आपको बोलना है। हमने इनको कहा कि उस समय जब हम लोग 74 के बाद सरकार बनी थी 1977 में,
तो उस समय लोगों ने, जयप्रकाश जी ने कहा था कि जनता दूध है, सरकार उसमें जामन का काम करती है। आज हम लोग के दूध को ही अलग अलग कर दिया। आप लाख कोशिश करते रहिएगा, ये जनता को संगठित होने नहीं देगा, यह आप मान कर चलिए। और यही कारण है कि हम सभी भोग रहे हैं, और भोगने के लिए राज्य सत्ता में जाता है तो आप कर क्या सकिएगा। शहीद भगत सिंह ने इन्हीं सब हरकतों के कारण बम उठाया था और पार्लियामेंट में कहा कि ऐसे पार्लियामेंट को रहने की जरूरत नहीं है। अब विधानसभा में जहां बैठकर अनर्गल बहस करता है, जनता की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं करता है और इतना अगाध पैसा खर्च करता है, और जनता की समस्याओं के निदान के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे सरकारों को, ऐसे विधानसभा को, ऐसे लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा को रहने देने का कौन सा अधिकार है। आप समझिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए 3 सभाओं का गठन किया गया था। नीचे ग्राम सभा, दूसरा विधानसभा और तीसरा लोकसभा। आज सारे के सारे सभाएं क्या कर रही हैं? मुखिया जी को आप चुन के भेजते हैं, परेशानी कितनी बढ़ जा रही है। पहले 1974 के बाद 77 में एक नोट दिया गया था और एक वोट दिया गया था, और पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्लियामेंट का मेंबर